Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 4.1 from chapter 4 cubes and cube roots of class 8 ML अग्रवाल। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो पिछले क्लासेज में आपने पढ़ रखा है कि क्यूब क्या होता है। तो क्यूब एक सॉलिड फिगर होता है जिसके ऑल साइड यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है ना, तीनों ही इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डाइस ले सकते हैं, जो लूडो हम खेलते हैं डाइस से, तो ऑल साइड उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या कहलाएगा हमारा, एक्स का पावर क्यूबिक 3 क्यूबिक यूनिट यानी कि साइड का पावर 3 है ना। तो इसके कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कोई साइड है ना 5 है, तो इसका पावर 3 मीन्स क्या हुआ, 5 को हम 3 टाइम्स इंटू करेंगे ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे 3 टाइम्स इंटू करेंगे, तो यही हमारा क्यूब कहलाता है ना। पिछले चैप्टर में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, एक बार उसे भी मैं रिकॉल करवा देती हूँ जिससे कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा है ना। तो स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, जैसे मान लीजिए 5 है का पावर 2, इसे हम 5 स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 को 2 टाइम इंटू करते हैं। तो क्लियर हो गया। अगर 3 है पावर में तो मीन्स 5 को हम 3 टाइम्स, जो कोई भी नंबर है उस पर अगर पावर 3 है तो उस नंबर को 3 टाइम्स इंटू करते हैं। अगर पावर में 2 होता है तो 2 टाइम्स इंटू करते हैं। क्लियर। साथ ही एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जब आप क्यूब की बात कर रहे होते हो तो हम ग्रुपिंग करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ग्रुपिंग करते थे स्क्वायर में। तो स्क्वायर में हम 2-2 का ग्रुपिंग लेते हैं ना, 2 का ग्रुप लेते हैं। एंड क्यूब में हम क्या करते हैं, 3-3 का ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब आगे देखिए, अब बुक में आपके दे रखा है क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब यहाँ 1 to 10 दिए हुए हैं। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जार 4, 2 जार 8। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो इस तरह से 1 to 10 है दिए हुए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आपका टेबल 1 to 20 क्यूब रूट दे रखा है। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 में, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स में। तो बच्चों आपको कम से कम क्यूब में 1 to 12 नंबर तो आपको एकदम अच्छी तरह से याद होना चाहिए, एकदम रट्टा मार लो ना आप, क्योंकि 1 to 12 नंबर ज़्यादा बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में। तो 1 to 12 तो आप रट्टा मार लो क्यूब का। इसी तरह से स्क्वायर में आप 1 to 30 है ना का स्क्वायर याद कर लो। तो क्या रट्टा मारने हैं आपको, 1 to 30 का स्क्वायर रट्टा मार लेने हैं। एंड क्यूब में आप 1 to 12 तो रट्टा मार लो, आँख मूंद करके एकदम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, वो कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्यूब निकालना या स्क्वायर निकालना है ना, रट्टा मार लोगे। ये तो मारना ही मार पड़ता है रट्टा, हर किसी को मारना पड़ता है, हमने भी अपने टाइम में मारा था। ठीक है, तो आप ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में आपके है ना, चलिए सॉल्व करेंगे तो उसी के साथ करते चलेंगे। बस एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 दिया है आपके। ठीक है, तो इसमें आपका दे रखा है कि किस नंबर में यूनिट प्लेस में होगा तो किससे एंड होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अगर 1, 4, 5, 6 या 9 यूनिट प्लेस में होता है तो जब उसका हम क्यूब निकालेंगे तो उसका एंड भी 1, 4, 5, 6 और 9 से ही होगा। इसी तरह अगर यूनिट में 2 है तो उसका एंड 8 से होता है, यूनिट में 8 है तो एंड 2 से होगा। अगर कोई नंबर है एंड में 3 है तो उसके क्यूब एंड में क्यूब 7 आएगा है ना। 3 अगर यूनिट प्लेस में है तो क्यूब जब निकालेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, और 0 लास्ट में तो 0 ही आएंगे। ठीक है, ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, और तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ ही हमारा डाउट क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब हमें ये नंबर्स दे रखा है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, साथ ही इसका रीजन हमें बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा है 648। तो जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में है ना, इसमें परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। एंड जो ग्रुप से बाहर अगर हो गया है ना, ग्रुप जिससे बाहर है अगर लेफ्ट बच रहा है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। सेम यहाँ पे हमें करने हैं, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं इनके एंड उनके ग्रुप को देखने हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसके साथ ही देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट नंबर है 648, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो वो कर लेते हैं 648, एंड ये हमारा किससे जाएगा, 2 से, 2 3 जार, 2 2 जार, 2 4 जार, अगेन 2 लेंगे तो ये हो गया 1 6 एंड 2, अगेन 2 8 जार, 1 जार, अब 3 से हो जाएगा 3 2 जार 3, 7 जार 21। ठीक है, अगेन 3 3 9 जार, फिर 3 से जाएगा 3 3 जार एंड 3 1 जार। ठीक है, तो 648। इसका क्या हो गया हमारा, पहले ये लिखते थे प्राइम फैक्टर
2 3 टाइम्स में है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्यूब्स है, क्यूब रूट है हमारा, है ना, परफेक्ट क्यूब बताना है। तो क्यूब में ध्यान रखना में 3 का ग्रुपिंग लेना, तो ग्रुपिंग देख लेते हैं। देखिए ये ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, 3 हमारा बच जा रहा है। अगर 3 लेफ्ट में बच रहा है तो क्लियर है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर, तो हमें रीजन लिखना है इसका, तो इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे सिंस 3 इज, ये 3 बच रहा है ना हमारा, तो वही लिख लेंगे सिंस 3 इज लेफ्ट विदाउट ग्रुपिंग, है ना, बिना ग्रुपिंग का ये बच रहा है, तो लिख लेंगे 3 इज लेफ्ट विदाउट ग्रुपिंग, देयरफॉर 648 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर, अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 3 3 7 5, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फर्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 1125 आ गया। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 375, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 125। नाउ 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, देन 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। क्लियर, तो ये जो प्राइम नंबर्स हमारा निकल गया इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा प्राइम नंबर्स है 3 टाइम 3 इंटू 3 टाइम्स 5 आया है, तो 3 टाइम्स 5। अब इसकी ग्रुपिंग चेक कर लेंगे, 3 3 का ग्रुपिंग होना चाहिए। तो देखिए 3 का ग्रुपिंग एंड ये ग्रुपिंग, कुछ भी लेफ्ट में नहीं है, सो ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो हम लिख लेंगे हेंस 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब एज नो फैक्टर इज लेफ्ट फॉर ग्रुपिंग। नाउ सब पार्ट 3 इज 8640, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहले यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 8640, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस में 0 है, 2 से हमारा चला जाएगा, 2 4 जार 2 3 जार 2 2 जार 0, अगेन 2 2 2 जार 2 1 जार 6 12 2 6 जार एंड ये 0, अगेन 2 2 1 जार, देन 1 तो जाएगा नहीं, तो पहले तो ये क्या लेंगे, 0 आ जाएगा हमारा, देन 2 8 जार 16 एंड 0। यहाँ पे एक बार मैं रिमेंबर आपको करवा दूँ, आप जब डिवाइड करते हो ना तो हमेशा ज़्यादातर बच्चे रॉन्ग करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए जब हम 2 से 2160 को डिवाइड करते हैं तो हम क्या मिस्टेक कर लेते हो आप लोग, देखिए पहले तो आप 2 1 जार 2 कर लेते हो, ये 1 आ गया, आप यहाँ 0 नहीं लेते हो, डायरेक्ट 6 लेकर के डिवाइड कर लेते हो, है ना। तो पहले हम ऐसा नहीं करेंगे, 6 को नीचे लेने से पहले हम यहाँ एक 0 लेंगे, देन डिवाइड करेंगे ना, 2 8 जार 16 एंड ये 0। क्लियर, तो अब क्या ले हो जाएगा, अगेन 2 से 2 5 जार, देन 2 4 जार एंड ये 0, अगेन 2 2 जार 1 4 2 7 जार एंड 0, फिर से 2 से आएगा, ये हो गया 135, 2 1 जार 3 जार 5। ठीक है, नाउ 135 है तो 3 से चला जाएगा, 3 4 जार 12 एंड 3 5 जार 15, अगेन 3 1 जार 5 जार 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। ठीक है, तब इसका प्राइम फैक्टर मैं इधर लिख लेती हूँ, 8640 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 8640 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, काउंट कर लेते हैं 2 कितने टाइम्स में है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 हो गया, इंटू अब देखिए उसके बाद क्या है, 3 3 टाइम्स में है तो वो लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, देन 1 टाइम्स 5 है तो इंटू 5। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो देखिए 2 2 3 का ग्रुपिंग हो गया, ये 3 का ग्रुपिंग आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 5 हमारा लेफ्ट में है, 5 बच गया, दैट मीन्स ये परफेक्ट 8640 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सिंस 5 इज लेफ्ट विदाउट ग्रुपिंग, परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसका हमें कॉज देना है। ठीक है, तो कॉज में हम लिख लेंगे सिंस 5 इज लेफ्ट विदाउट ग्रुपिंग, देयरफॉर 8640 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, आंसर। क्लियर, सब पार्ट 4 इज 8000। तो फर्स्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो फर्स्ट 2 से डिवाइड किया,
4000 अगेन 2, 2000 2, 1000 2 से फिर डिवाइड किया इसे 500 अगेन 2 से 500 को डिवाइड करेंगे 250 अगेन 2 से डिवाइड किया 125 नाउ 5 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स में एंड 5 5 जार 25 5 1 जार 5 क्लियर। तो ये प्राइम नंबर्स को यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो वो हमने लिख लिया है 6 टाइम 2 एंड 3 टाइम्स 5। अब ये देखिए ये एक हमारा क्यूब है का ग्रुपिंग है, सेकेंड ग्रुपिंग एंड ये थर्ड ग्रुपिंग, कुछ भी लेफ्ट में नहीं है। सो 8000 एक परफेक्ट क्यूब है, अगर लेफ्ट नहीं हो रहा है कुछ नहीं बच रहा है दैट मीन्स वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो हम लिख लेंगे हेंस 8000 इज अ परफेक्ट क्यूब एज नो फैक्टर इज लेफ्ट फॉर ग्रुपिंग। क्वेश्चन 2 इज शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें शो करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुच क्यूब इज द गिवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं वो शो करने हैं एंड हमें इनका नंबर बताना है, वो नंबर निकालना है जिसका ये क्यूब है। ये सब हमें क्यूब दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो नंबर फाइंड करने में। क्लियर, तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1728। तो फर्स्ट इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन 1 में हमने किया था। तो कैसे किया हमने, देखिए 2 से जाएगा, यूनिट प्लेस में 8 है इसलिए 8 2 864 अगेन 2 432 2 216 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3 जार एंड 3 1 जार। क्लियर, अब इसका हम यही प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 हमारा कितने टाइम्स में, 6 टाइम में है, तो लिख लेते हैं 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एंड 3 हमारा 3 टाइम्स में है, 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये लिख लिया प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 टाइम ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनका ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ग्रुपिंग हमेशा क्यूब में हम कितना का करते हैं, 3 3 का। तो 3 3 नंबर्स का ग्रुपिंग हो गया, ये हमारा ये ग्रुप हो गया सेकेंड एंड ये थर्ड ग्रुप। अब देखिए क्या कुछ हमारे यहाँ बच रहा है, लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है एंड इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो लिख लेंगे 8 एंड 8 क्यूब रूट इज क्या हो जाएगा, क्यूब रूट देखिए इन 3 है ना, ग्रुपिंग में से एक एक बाहर लेंगे, तो इसमें से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 3, तो वही लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब इसे इंटू कर लीजिए, 2 2 जार 4 4 3 जार 12, तो 12 इज द आंसर। वो नंबर क्या है, 12 है। क्लियर, नाउ सेकेंड पार्ट इज 5832। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, वो देख लेते हैं। 2 2916 अगेन 2 1458 अगेन 2 729 अगेन 3 243 अगेन 3 81 3 27 3 9 3 3 जार 3 1 जार। ठीक है, अब यही प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू दे करके। कितने टाइम्स 2 है, 3 3, हाँ 3 टाइम्स 2 है इंटू 3 6 टाइम है, तो 6 टाइम 3 लिख लेंगे इंटू 3, देखिए 3 3 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेंगे इनका। तो ये देखिए एक ग्रुप हो गया सेकेंड एंड ये थर्ड ग्रुप। क्या कुछ बच रहा है, लेफ्ट में कुछ नहीं बच रहा है, दैट मीन्स 5832 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे देयरफॉर 5832 इज अ परफेक्ट क्यूब as no factor is left, okay, and its cube root is, अब इन तीनों में से एक एक ग्रुप, इस तीनों ग्रुप में से एक एक हम बाहर ले लेंगे, तो वो हो गया 2 इंटू ये 3 इंटू 3 इंटू 3 में से एक 3 एंड इस ग्रुप से एक 3 आ गया, तो इसका 2 क्या हो गया, 2 3 जार 6 6 3 जार 18, तो 18 इज द आंसर। तो वो 18 नंबर है, 18 का क्यूब जब हम करेंगे तो 5832 रिजल्ट आता है। क्लियर, सब पार्ट 3 इज 13824। फर्स्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 6912 अगेन 2 3 4 5 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे 1728, फिर 2 से करेंगे 864 2 432 2 216 2 108 2 54 2 27। अब किससे हम करेंगे, 3 से, 3 9 जार 3 3 जार एंड 3 1 जार। ठीक है, तो 2 हमारा 9 टाइम्स है एंड 3 3 टाइम्स में है, तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया
ठीक है, प्राइम फैक्टर लिख लिया। अब इसका हम ग्रुपिंग देख लेते हैं। तो ग्रुपिंग कैसे करना है, 3 का, ये एक ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप 2 का, एंड ये 3 का ग्रुप। तो यहाँ भी कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं नो फैक्टर इज लेफ्ट, नो फैक्टर इज लेफ्ट, सो 1 3 8 2 4 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? अब हमें इसका क्यूब रूट पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो बताने हैं। तो लिख लेंगे इट्स, देयरफॉर इट्स क्यूब रूट इज, क्या होगा, कितने ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग में से एक एक बाहर है। तो देखिए 2 का 3 ग्रुप है, यानी कि 3 2 बाहर ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक 3 का ग्रुप है, तो एक 3 आ गया। तो इसकल टू, अब इंटू कर लीजिए, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो 24 वो नंबर है, इज द आंसर। क्लियर? नाउ सब पार्ट 4 इज 59319। इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, वो देख लेते हैं। तो 3 से जाएगा सबसे पहले, तो 19773 लिखेंगे। देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 6591 हो गया। फिर 3 से करेंगे तो 2197। अब इसे हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 169, एंड 13 से फिर इसे डिवाइड करते हैं तो 13, एंड 13 1 जार 13। क्लियर? तो अब हम इसका यहाँ यही प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे लिख लिया है ना, 3 टाइम्स में है, एंड 13 टाइम्स में है। तो क्लियर है कि ये ग्रुप में ही ये दोनों। क्लियर? नो फैक्टर इज लेफ्ट, सो 59319 इज अ परफेक्ट क्यूब, एंड इट्स, अच्छा ये लिख लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर 59319 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? एंड इट्स क्यूब रूट इज क्या हो जाएगा, एक 3 एंड 13 है ना, इज 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 3 जार 39 इज द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये परफेक्ट में नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसे हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि आपको इसमें किस नंबर से आप इसमें इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 243, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया है, तो वो देख लेते हैं। तो पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे 243 को, आ गया 81, अगेन 3 27, 3 9, 3 3 जार एंड 3 1 जार। क्लियर? अब ये प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसे ग्रुपिंग में देख लेते हैं। तो देखिए 3 का ट्रिपलेट हमने बना लिया, ये हमारा बच रहा है ना, 3 इंटू 3, एक 3 कम है। ठीक है, तो वही हम लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस 3 इंटू 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग, so to make it a perfect cube, it है ना, so to make it a perfect cube it should be multiplied by 3, therefore the required least number इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इज द आंसर। अब इसे मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले तो हम ग्रुपिंग देख कर लिए। ग्रुपिंग में हम क्या देखते हैं कि 3 इंटू 3, एक यहाँ 3 बच रहा है, क्यूब के लिए 3 चाहिए, ट्रिपलेट बनाने होते हैं हमें, तो इसमें एक 3 बच रहा है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 243 में आप किससे इंटू करोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो निश्चित है कि इसमें हम ग्रुप में कर लेंगे, जब ग्रुपिंग पूरा हो जाएगा तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा हमारा। तो एक 3 चाहिए इसमें, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 ले लेंगे। तो वही हमने लिख लिया, सिंस 3 इंटू 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग, ये बच रहा है ग्रुपिंग के बाद।
सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, इसलिए इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें हम 3 से इंटू कर लेंगे। Therefore द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में यही हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए लिस्ट नंबर दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, एक ही बात होती है दोनों। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जो कि है 3072। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लिया है, तो वो देख लेते हैं। तो 23072 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 1536, अगेन 2 768, अगेन 2 384, अगेन 2 192, अगेन 2 से करेंगे तो 96, अगेन 2 48, 2 24, 2 12, 2 6। इसी को हमने आगे यहाँ पे कर लिया है 6 को 2 से 2 3 जार एंड 3 1 जार। तो इस तरह से हमारा इसमें टोटल 2 10 टाइम्स आया है एंड 1 टाइम्स 3 आया है। तो वही यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर में लिख लिया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टाइम्स 2 लिख लिया एंड इंटू लास्ट में एक 3 भी आ रहा है हमारा। क्लियर? तो अब इसे हम ग्रुपिंग में कर लेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए ट्रिपलेट, एक ये ट्रिपलेट हो गया, सेकेंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट एंड यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 बच रहा है, यहाँ पे 1 2 बच रहा है एंड 1 3। दैट मीन्स क्या है, 2 को हमें 2 बार 2 से चाहिए, इसके लिए 2 का ग्रुपिंग करने के लिए ना 2 इंटू 2 चाहिए। 3 की ग्रुपिंग करने के लिए क्या चाहिए, 3 इंटू 3, 2 3 चाहिए, 2 2 चाहिए, तब हमारा 3072 का परफेक्ट क्यूब मिलेगा, है ना। जब उसमें हम इंटू करेंगे तब ही परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्लियर? तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं कि 2 इंटू 3 बच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2 इंटू 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट्स, ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सो क्या करना होगा, सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करने होंगे, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 2 चाहिए यानी कि 2s एंड 3s, 2 3 भी चाहिए तो 2s एंड 3s। Therefore the required स्मॉलेस्ट और लिस्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 2s मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3s का मतलब 3 इंटू 3, ठीक है। अब इन सबको इंटू कर दीजिए, तो देखिए 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 48। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सॉरी 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। तो 36 इज द आंसर। क्लियर? नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज, तो यहाँ पे हमने 11979 का प्राइम फैक्टर कर लिया, निकाल लिया है। तो वो देख लेते हैं। तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3993, अगेन 3, तो 1331। अब 11 से करेंगे तो आ गया 121। इसके आगे के पार्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इस 121 को हमने लिख लिया। इसे 11 से करेंगे तो 11 एंड 11 1 जार 11, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो हमारा है 3 इंटू 3 इंटू 11, 3 टाइम्स में है, 1 2 3 टाइम्स 11, तो वो लिख लेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ग्रुपिंग देख लेते हैं। अब देखिए 3 इंटू 3, 1 3 कम है एंड 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 हमारा ट्रिपलेट में है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे सिंस 3 इंटू 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग करने के बाद क्या होता है, 3 इंटू 3 बच रहा है। सो टू मेक यहाँ पे इट लिख लेंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और 3 चाहिए। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1 मोर 3, है ना, एक और 3 से इसे इंटू करना होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। क्लियर? नाउ सब पार्ट 4 इज, तो सबसे पहले 19652 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने कर लिया है, वो देख लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9826, अगेन 2, तो 4913 आ गया। अब इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 289,
अब 17 से अगेन इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 17 एंड 17 1 जार। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 टाइम्स आया, 17 3 टाइम्स में आया है ना। तो प्राइम फैक्टर ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 19652 इज इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो वो है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17। अब इसमें हम ग्रुपिंग देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, ट्रिपलेट हमारा 17 का कंप्लीट हो रहा है, बट 2 इंटू 2 एक 2 कम रहा है ना। तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस 2 इंटू 2 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग करने के बाद ये हमारा बच रहा है। सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब क्या करना होगा, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, एक 2 कम है तो 2 चाहिए उसमें, तो 2 से इंटू करना होगा। Therefore the required list number will be 2 is the answer. Clear? Now question 4 is find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. ठीक है, अब क्वेश्चन 3 में के जैसा ही 4 है, बट डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन 3 में हमें मल्टीप्लाई पूछा गया था कि कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब आएगा। एंड यहाँ क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि आप वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। क्लियर? तो इसे हम सॉल्व करते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान देकर जरूर सीखना। ओके, तो सबसे पहले तो ये 1536 जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, तो वो देख लेते हैं। तो 1536 सबसे पहले 2 से जाएगा तो आ गया 768, अगेन 2 384, फिर 2 192, 2 96, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1 जार। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 2 हमारा 9 टाइम्स आया है एंड 1 टाइम 3 है। तो वही हमने प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख लिया है, 1536 इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसका ग्रुपिंग देख लेते हैं। तो देखिए ट्रिपलेट हमारा एक ये ट्रिपलेट बन रहा है, सेकेंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट एंड 3 लेफ्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आगे अब हम क्या करेंगे। तो 3 जब हमारा बच रहा है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग 3 बच रहा है तो वही हमने लिख लिया, 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग। इन ट्रिपलेट्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3, ये हम लिख लेंगे। अब इसे मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। तो देखिए पहले तो हमने ग्रुपिंग देखा, ग्रुपिंग पर ट्रिपलेट बना लिया, 3 बच रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि किस नंबर से आप 1536 को डिवाइड करोगे कि हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो 3 हमारा बच गया, इसी 3 से को अब अगर हम 1536 में डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब आएगा। ठीक है, तो वही हमने लिख लिया सिंस 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग करने के बाद 3 बच रहा है। सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, इसलिए से परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 3 से हमें इसे डिवाइड करने होंगे। क्लियर? तो दियर एंड यहाँ हमें सिर्फ नंबर पूछा जा रहा है, किस नंबर से डिवाइड करोगे तो परफेक्ट क्यूब आएगा। ठीक है, डिवाइड करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो डिवाइड हम नहीं करेंगे, तो यही 3 हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इज द आंसर। क्लियर? नाउ सब पार्ट 2 10985, यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर इसका निकाल लिया है। तो देखिए सबसे पहले 5 से करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। 5 से किया तो आ गया हमारा 2197। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 169, अगेन 13 जार 169 एंड 13 1 जार 13। क्लियर? तो ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो इक्वल टू 5 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 13 का ट्रिपलेट तो बन रहा है बट 5 बच रहा है ना। देन कौन सा नंबर है, लिस्ट नंबर क्या है
5 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब निकल कर बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो वही हम लिख लेंगे सिंस 5 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग, so to make it a perfect cube it should be divided by 5। ठीक है, जो बच जा रहा है उसी नंबर से उसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो therefore the required list number will be 5 is the answer। clear? now sub part 3 is, तो थर्ड 28672, इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने कर लिया, वो आप देख लीजिए। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 14336, अगेन 2 7168, 2 3584, 2 1792, अगेन 2 896, अगेन 2 448, अगेन 2 224, अगेन 2 112, अगेन 2 से करेंगे तो 56, फिर 2 से 28, अगेन 2 14, देन 2 7 जार 14 एंड 7 1 जार। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 2 हमारा 12 टाइम्स आया है एंड 1 टाइम 7 आया है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख लिया 28672 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर लिख लिया। अब इसका ग्रुपिंग देख लेते हैं, कर लेते हैं ट्रिपलेट। तो ये फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, तो ये 4 ट्रिपलेट हमारे बन रहे हैं, है ना। 12 टाइम्स 2 आया है एंड 1 टाइम 7। अब ये देखिए 7 का कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो हम लिख लेंगे सिंस 7 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद हम करने पर हमें क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, इसलिए इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इट शुड बी डिवाइडेड बाई 7, इसे हमें 7 से डिवाइड करने होंगे। ठीक है, तो therefore the required smallest number क्या हो जाएगा, 7 इज द आंसर। क्लियर? सब पार्ट 4 इज 13718। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 से पहले डिवाइड करेंगे, यूनिट प्लेस में 8 है इसलिए 2 से करेंगे तो 6859। अब 19 से करेंगे तो 361, अगेन 19 से 361 को डिवाइड करेंगे तो 19, है ना, एंड 19 1 जार 19। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो जो कि है 2 × 19 × 19 × 19। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 19 का ट्रिपलेट बन रहा है एंड 2 लेफ्ट में है, तो वही लिख लेंगे सिंस 2 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग, so to make it a perfect cube it should be divided by, क्या हो जाएगा, 2 बच रहा है तो 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो by 2, therefore the required लिस्ट नंबर, लिस्ट की जगह स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात होती है ना। तो लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। क्लियर? तो बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक ही, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।